अब आइए सीधे आपको ले चले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं सैम पित्रोदा के बयान पर सुनवाते हैं। सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है, परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा इससे उजागर होती है। जो बयान दिया कि सैम पित्रोदा ने, उस पर प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, उन्होंने कहा कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस की मानसिकता क्या है वो देश के सामने है और अब फैसला देश की जनता को करना है। देश की जनता भली भांति ये जानती है कि कांग्रेस की मानसिकता किस तरह की है। पित्रोदा के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। पहले सर्वे की बात अपने मैनिफेस्टो में, उसके बाद विरासत टैक्स को लेकर जो बयान सैम पित्रोदा की तरफ से सामने आया उस पर अमित शाह का रिएक्शन आपने सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस की मंशा क्या है वो देश जानता है। दूसरे फेज के लिए चुनाव होना है 26 अप्रैल को, उससे पहले प्रचार का आज आखिरी दिन है और ये मुद्दा अब किस तरीके से गर्माता जा रहा है आप देखिए। विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी विचार होना चाहिए। अब आइए आपको सुनवाते हैं सैम पित्रोदा ने आखिर क्या बयान दिया था विरासत टैक्स को लेकर। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only.